एक गेम बनाना चाहते हैं जिसमें हम 0 से लेकर 99 तक नंबर गेस करना है, और अगर हम कोई भी नंबर एंटर करके एंटर प्रेस कर रहे हैं तो ये प्रिंट करे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, हमने इतना गेस किया, और रिमेनिंग हमारे पास 9 है। अगर हमने 90 यूज़ किया और गेस पे प्रिंट क्लिक भी कर रहे हैं तो ये हमारा इस तरीके से प्रिंट हो। अगर हमने 50 लिया है और गेस को इनपुट किया तो ये इस तरीके से प्रिंट करे। इस गेम को कैसे बनाना है इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। गैसिंग गेम बनाने के लिए हम लोग सबसे जो पहला फर्स्ट स्टेप हम लोग चलने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक ऐसा इनपुट लेंगे यूज़र से जो कि 0 और 99 के बीच में रहना चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए पहले स्टेप के अंदर जो दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि हम इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे और हम लोग ये पता लगाएंगे कि क्या जो नंबर हमने एंटर किया है या यूज़र ने एंटर किया है वो मिस्ट्री नंबर, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है उसके बराबर है, कम है या ज़्यादा है, वो चीज़ें हम पता करेंगे एफ एल्स कंडीशन से, और फिर उसी चीज़ को हम लोग डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर, वो मैसेज के फॉर्मेट में हम लोग आउटपुट पे डिस्प्ले करेंगे। तो अगर हम इसको कोड करके देखें तो ये मैंने प्रॉपर एक HTML का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना जो इनपुट आउटपुट और जो हमारा बटन बनाना होगा वो हम लोग बनाते हैं, जो कि बॉडी टैग के अंदर बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें हम आउटपुट देंगे। सो इसका आईडी मैंने दिया हुआ है आउटपुट, आप कुछ भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने आउटपुट दिया है जिससे कि हमें सारी चीज़ें समझ में आए। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अ नंबर ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 एंड 99, एंड ये पैराग्राफ मैंने क्लोज किया। इसके बाद मुझे इनपुट टैग बनाना होगा जिसमें हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट टैग के लिए मैं आईडी दे रहा हूँ इनपुट, एंड इसके अंदर मुझे किस टाइप के मैसेज चाहिए, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज चाहिए, तो टाइप में टेक्स्ट डाल देंगे, टेक्स्ट मैसेज। और हम अलग अलग टाइप के इनपुट ले सकते हैं, जैसे ईमेल हो गया, नंबर्स हो गए और फ़ोन नंबर हो गया, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम टेक्स्ट डालेंगे। अब हम प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे हैं, आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें बताया था मैंने, प्लेस होल्डर जो होता है इनपुट टैग के अंदर एक वाटर मार्क लाता है जो दिखाई देता है, एक मैसेज होता है, जैसे मैंने दे दिया एंटर अ नंबर इस तरीके से, और फिर मैंने इनपुट टैग को क्लोज कर दिया। इनपुट इस तरीके से मैंने इनपुट टैग बना लिया, और मैंने पैराग्राफ जो आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे इनपुट वाले ब्लॉक के ऊपर। अब हमें एक बटन भी चाहिए, तो हम बटन यूज़ करेंगे, सिंपल बटन, और इस बटन का नाम रख देते हैं गैस, और बटन को हम लोग क्लोज कर देते हैं। मैंने ये सेव किया और इसी के ब्राउज़र को मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया। तो बहुत सिंपल सा है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 एंड 99। फिर मैंने ये इनपुट बॉक्स बनाया, और ये एंटर नंबर जो होता है ये प्लेस होल्डर है, एंड ये गैस जो है ये हमारा बटन है। सो अभी हमने बेसिक HTML यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इनपुट एक लेंगे, जो यूज़र से इनपुट हम लेंगे और उसको कंपेयर करके हम लोग डिस्प्ले कराएंगे आउटपुट पर। तो ये कैसे करना है, ये सब कुछ हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमें दो वेरिएबल बनाना है, जैसे एक वेरिएबल बनाना है जो हमारा मिस्ट्री नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है। तो अभी के लिए मैं मिस्ट्री नंबर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है, गैस नंबर है, वो 50 है। और एक वेरिएबल मैं बनाऊंगा प्लेयर्स गैस, आप कुछ भी बना सकते हो, मैं अभी इसलिए वेरिएबल बना रहा हूँ जिससे कि समझ में आए। अभी के लिए मैं इसको 0 असाइन कर रहा हूँ। ये प्लेयर गैस जो है ये हमारा यूज़र का इनपुट है, और ये मिस्ट्री नंबर जो ये एक्चुअल नंबर है जो अभी के लिए मैंने डिफाइंड कर दिया, फिक्स कर दिया, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। और अभी हमें 3 वेरिएबल और बनाना होगा, एक इनपुट के लिए क्योंकि इसको हम बार बार मॉडिफाइड करेंगे, आउटपुट के लिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमें लेनी होगी,
और गेस के लिए क्योंकि इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें ऐड इवेंट फंक्शन लगाना होगा। तो मैं वैर लगा रहा हूँ इनपुट, मैं इनपुट वेरिएबल ही क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर का मतलब आप जानते होंगे कि ये फाइंड करता है उस एलिमेंट को आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू या फिर एलिमेंट के थ्रू। तो इनपुट में हमने आईडी दिया हुआ है आउटपुट, तो सिंपली मैं यहाँ पर हैश यूज़ करूँगा एंड आउटपुट। तो अभी जो हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने सीखा है उन सभी चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे और उससे ये गेम हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। और फिर मैं दूसरा एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है आउटपुट। ये आउटपुट जो होगा ये मेरा ये फर्स्ट वेरिएबल मैंने इनपुट के लिए बनाया, तो इनपुट यूज़ करूँगा यहाँ पर इनपुट, यानी कि इसके लिए मैंने इनपुट टैग के लिए मैंने यूज़ किया है। दूसरा वाला जो है आउटपुट वेरिएबल जो है वो इसके लिए मैंने यूज़ किया है, ये पैराग्राफ एलिमेंट के लिए। तो इसमें हैज़ आउटपुट मैंने यूज़ कर लिया है। इसके बाद हमें एक वेरिएबल और बनाना होगा बटन के लिए, तो बटन, और इसमें भी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ किया है एंड एलिमेंट में बटन के लिए हमने कोई आईडी नहीं बनाया है, सिंपल एलिमेंट है, तो सिंपली इस तरीके से हम लोग बटन करेंगे। सो ये मैंने 5 वेरिएबल, सारे के सारे वेरिएबल क्रिएट कर लिए। अब मुझे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे बटन पे मुझे क्लिक करना है, तो बटन पे क्लिक करने पे कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि मैंने सबसे पहले इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद मैंने गैस पर क्लिक किया तो मेरा तुरंत का तुरंत आउटपुट कंपेयर करके आ जाए, तो क्लिक करना है मुझे। तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर हम लगाएंगे यहाँ पर, लिसनर में एस कैपिटल होना चाहिए और हम क्लिक इवेंट लगा रहे हैं अभी के लिए, और फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ क्लिक हैंडलर। आप कुछ भी रख सकते हो फंक्शन का नाम, और ये हम लोग फॉल्स रखेंगे इस तरीके से। एंड मैं चाहता हूँ कि बटन पे जब हमारा माउस जाए तो कर्सर बन जाए, तो ये भी हम बटन डॉट स्टाइल डॉट कर्सर से करेंगे। और मैं पॉइंटर बनाना चाहता हूँ, मतलब पॉइंटर नाम का ये आना चाहिए इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा सेव करके दिखा भी देता हूँ किस तरीके का हमारा दिखेगा। अब देखो जब मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊँगा तो ये हैंड बन जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं पॉइंटर कर्सर। तो ये जो चीज़ हो रहा है ये मेरा इस स्टेप की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, स्टाइल डॉट कर्सर की वजह से। अब मुझे फंक्शन बनाना है क्लिक करने पे, क्योंकि अभी अगर मैं क्लिक करूँगा इस पर तो आप देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब हमें पहले क्लिक इवेंट को एक्टिव करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्लिक इवेंट एक्टिव हो जाए, तो फंक्शन हमें कीवर्ड यूज़ करना होगा एंड सबसे पहले हम क्लिक हैंडलर फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से। एंड अब मैं चाहता हूँ, देखो मैं ये जो गेम बना रहा हूँ इसमें मैं अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें अपडेट करूँगा। तो मैं डायरेक्टली क्लिक हैंडलर के अंदर डायरेक्टली सारा लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं इस फंक्शन के अंदर किसी एक अलग फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट आपको आगे समझ में आएगा, अभी जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको करना है। तो मैंने फंक्शन क्रिएट किया क्लिक हैंडलर नाम से, और मैंने एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया जो प्ले गेम है, फंक्शन प्ले गेम। इसी के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो हमारा मिस्ट्री नंबर है और जो हमारा प्लेयर गेस है वो दोनों बराबर है, ज़्यादा है या इक्वल टू है, वो सारा कुछ लॉजिक हम लोग इस वाले प्ले गेम के फंक्शन के अंदर लगाएंगे। लेकिन क्लिक हैंडलर के अंदर हम लोग सिंपल प्ले गेम को कॉल कर देंगे इस तरीके से। ये हमने कॉलिंग कर दिया प्ले गेम को, तो क्लिक हैंडलर यानी कि क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर प्ले गेम को कॉल कर दिया जाएगा। तो प्ले गेम के अंदर आप इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो ये फंक्शन पे आप आ जाओगे। अब इस फंक्शन में हमें प्रॉपर अपना लॉजिक लगाना है, किस तरीके से हम लोग लॉजिक कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आप देखो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो भी हम लोग इनपुट टैग के अंदर, इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें इनपुट ले रहे हैं उसको हमें उठाना है, और हमें वो चीज़, वो तो टेक्स्ट में होगा, हमें उसको उठाकर इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमने प्लेयर गैस को अभी के लिए 0 असाइन किया था, अब हमें प्लेयर गैस को इक्वल टू करना होगा पार्स इंट। पार्स इंट जो होता है ये कन्वर्ट करता है किसी भी
टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है अगर वो नंबर में ही लिखा होगा तो। जैसे कई बार हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग मतलब डबल कोटेशन के अंदर 22 लिखते हैं, तो ये स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है नंबर में, तो हम लोग पार्सेंट यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे अगर हमने राम लिखा हुआ है, अब राम को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कोई मतलब ये एक स्ट्रिंग है, प्रॉपर स्ट्रिंग है। तो अगर हमने कोई नंबर को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और उसको हम प्रॉपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे 22 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग पार्सेंट यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग इनपुट टैग से इनपुट जो भी चीज़ें हम इनपुट टैग बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं वो हमें पार्स प्लेयर गेस के अंदर असाइन करना है। तो हमें याद है कि इनपुट डॉट वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू दिया जाए उसको लेने के लिए, क्योंकि ये वेरिएबल मैंने क्वेरी सेलेक्टर से यूज़ किया था इनपुट, तो वो मैंने इनपुट यहाँ पे यूज़ किया और डॉट वैल्यू से हम लोग उस वैल्यू को उठा लेते हैं। मैंने उस वैल्यू को उठाया, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और उसको प्लेयर गैस के अंदर असाइन कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कंपेयर करेंगे इफ़ और एल्स कंडीशन से। तो हम एफ कंडीशन लगाएंगे और हम प्लेयर्स गैस है, स्पेलिंग यस होना चाहिए यहाँ पर, प्लेयर्स गैस, ओके। प्लेयर्स गैस को मैंने कंपेयर किया, अगर ये चीज़ लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है मेरा मिस्ट्री नंबर से, यानी कि जो हमारा पहले से गेम में असाइन किया गया है, तो एक मैंने ये कंडीशन बना लिया और एक मैंने एल्सेफ कंडीशन बना लिया, जिसमें मैंने लिया है कि प्लेयर गैस अगर कम होगा, हमारा कम होगा मिस्ट्री गेम से, तो हमें क्या प्रिंट करना है, इस तरीके से। और तीसरा एक और एफ और एल्स कंडीशन हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग इक्वल टू यूज़ करेंगे। और हमें याद है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर तीन इक्वल टू साइन देते हैं हम लोग, तो ये तीन हमने प्ले गेम के अंदर तीन हमने एफ एल्स कंडीशन लगाया। और आपको एक चीज़ और पता है कि जो एल्स होता है वो ऑप्शनल होता है, अगर आप लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तक हमें तीन ही चीज़ों की ज़रूरत है तो हम तीन ही चीज़ों को लगाएंगे। अब हमें याद था, हम जो भी चीज़ें कर रहे थे, हम अगर प्लेयर गैस ज़्यादा हो जाता है मिस्ट्री नंबर से, तो हमें इस आउटपुट में मैसेज करना है, मतलब ये जो हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट है, इसको चेंज कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है और मैसेज डिस्प्ले करना है कि हमारा जो प्लेयर गैस है वो ज़्यादा है मिस्ट्री नंबर से। तो हम इनर सबसे पहले आउटपुट यूज़ करेंगे और डॉट इनर HTML यूज़ करेंगे, इस तरीके से डॉट इनर HTML यूज़ करेंगे और ये रिप्लेस कर देगा हमारे पैराग्राफ में जो आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 to 99, इसको रिप्लेस करके नया टेक्स्ट लिखेगा। तो इसको अगर हम लोग बदलें तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इट्स टू हाई, क्योंकि प्लेयर गैस ज़्यादा है मिस्ट्री नंबर से, तो इट्स टू हाई, इस तरीके से हमें मैसेज प्रिंट कर देना है, सेमीकोलन। लेकिन अगर प्लेयर गैस का नंबर कम होता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करना है इट्स टू लो, इट्स टू लो, इस तरीके से। लेकिन अगर दोनों इक्वल टू हो जाते हैं तो हमें प्रिंट करना है यू गॉट इट, सिंपल। ये तीन मैसेज मैंने प्रिंट किया। तो अब इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि मैंने ये बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ बनाया जिसको आईडी आउटपुट दिया मैंने, ये बार बार रिप्लेस हम लोग करेंगे। इनपुट बॉक्स बनाया जिससे हम लोग इनपुट ले पाए और बटन बनाया जिसको हम लोग क्लिक करेंगे। मैंने एक मिस्ट्री नंबर जो ऑलरेडी मैंने पहले से ही मान लिया है कि हमारा जो गेम का जो नंबर है वो 50 होगा, इसको हम अभी के लिए 50 करें, बाद में हम लोग रैंडम करेंगे। प्लेयर गैस मैंने 0 असाइन किया था। इन तीनों टैग को मैंने वेरिएबल असाइन किया और क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर लिया। फिर मैंने बटन का कर्सर चेंज किया, बटन ऐड इवेंट लिसनर यूज़ किया, क्लिक इवेंट लगाया हुआ है। क्लिक इवेंट फंक्शन कॉल कर रहा है, प्ले गेम को कॉल कर रहा है। प्ले गेम के अंदर मैंने सारा का सारा लॉजिक लगा दिया। पार्सिंट क्या कर रहा है, वो इनपुट के अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और प्लेयर गैस में असाइन कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे कंपेयर किया और आउटर डॉट इनर HTML से हम लोग जो P एलिमेंट है उसको जो पहले से लिखा हुआ है उसमें हम आउटपुट डिस्प्ले करा रहे हैं। इसको अभी के लिए मैंने सेव किया और मैं इसको रिजल्ट देखता हूँ।
अब मैंने फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने 10 लिखा और गैस पे क्लिक किया, तो अब ओके अभी ये नहीं हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके देखते हैं क्या गलती की हमने। कई बार कंसोल का हम लोग यूज़ करते हैं कि कहाँ पर हमने एरर किया है। तो एरर हमने किया है आई थिंक लाइन नंबर 20 पर हमने किया हुआ है, जिसमें हमने टाइप एरर किया हुआ ऐड इवेंट लिसनर। तो हमें अपना एरर समझ में आ गया कि इस लाइन पे गलत होगा। देखो ये हमने गलत किया, लिसनर में एल कैपिटल होना चाहिए। अब हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। सो इस तरीके से हमें प्रोग्राम करना होता है। कंसोल का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं चेक करने के लिए कहाँ गलती कर रहे हैं। अभी मैंने 10 एंटर किया, गैस करता हूँ, तो आप देखो इट्स टू लो प्रिंट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। मैंने 20 लिखा, गैस पे क्लिक किया तो इट्स टू लो। अगर मैंने 70 लिखा तो हमारा इट्स टू हाई आ रहा है। लेकिन अगर मैंने 50 लिखा तो आप देखो यू गॉट इट। तो हमारा पहला स्टेप किस कहीं ना कहीं ये वर्क कर रहा है। गेम के स्टेप 2 पर बात करते हैं। अभी तक जो हमने गेम बनाया था उस गेम में हमें ऐड करना है कि हम गेम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं, या एक तरीके से एक प्रॉपर यूज़र को कुछ मौके देने चाहते हैं। उतना ही गैसेस उनको करना है, और जितना उन्होंने गैसेस किया, जितना गैसेस रिमेनिंग है, या उन्होंने कितने गैसेस किए, उन सब को हमें आउटपुट में जो मैसेज आ रहा है उसके साथ में प्रिंट करना है। तो ये 2 स्टेप में हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, एंड मेरा पहले वाला गेम है जो मैंने किया था वो सारा का सारा कुछ लिखा हुआ है, इसी में हमें चेंजेस करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 3 वेरिएबल और क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है गैस रिमेनिंग। तो मैं इसी के बाद में करता हूँ वेरिएबल गैस रिमेनिंग। तो जैसे मैंने 10 लिया हुआ है कि हम 10 मौका ही दे रहे हैं लोगों को, 10 चांसेस ही दे रहे हैं जितना वो गैसेस कर सकते हैं। तो इसको मैं गैसेस लिख देता हूँ। फिर मुझे कितने गैसेस किए गए हैं, तो गैस मेड किया है मैंने, अभी के लिए मैंने 0 असाइन कर लिया है। और इन दोनों को मुझे डिस्प्ले कराना है एक प्रॉपर मैसेज में। तो एक मैं गेम सॉरी गैस, या फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सिंपल गेम स्टेट ले लेता हूँ। एंड गेम स्टेट को मैं अभी के लिए प्रॉपर एम्प्टी स्ट्रिंग, ये जो डबल कोटेशन होता है ये एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए होता है, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया हुआ है। तो मैंने ये 3 वेरिएबल क्रिएट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्ले गेम है फंक्शन, इसी के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं। तो आप सोचो थोड़ा सा, देखो गेम में लिखना बहुत आसान होता है, आपको सोचना होगा पहले करना क्या चाहते हो। जैसे हमारे पास 10 रिमेनिंग है, हमारे पास 10 गैसेस के चांसेस हैं, हम जितनी बार इनपुट दे रहे हैं उतनी बार मेरा गैस रिमेनिंग जो है वो कम होगा। तो इसमें हम लोग -1 करते जाएंगे जितनी बार प्ले गेम को हम लोग कॉल कर रहे हैं। और गैसेस मेड जो है ये धीरे धीरे 1 इंक्रीज करेगा। तो हमें इसमें 1 प्लस करना होगा और इसमें 1 माइनस करना होगा, और इन दोनों चीज़ों को हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट हम लोग किस में कराएंगे, इस आउटपुट के मैसेज में। जब जब प्लेयर का गैस ज़्यादा होगा तो भी प्रिंट कराएंगे, कम होगा तो भी कराएंगे, इक्वल टू होगा तभी प्रिंट कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो प्ले गेम फंक्शन के अंदर होंगी। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर जैसे मैंने गैसेस रिमेनिंग जो है इस तरीके से किया। अब मैं सिंपल ये चाहूँ तो -1 भी कर सकता हूँ, ये भी हमारा काम करेगा। या फिर मैं प्रॉपर गैस रिमेनिंग फिर गैसेस रिमेनिंग -1 कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये भी काम करेगा। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। और गैसेस मेड जो है इसको मैं कर देता हूँ गैसेस मेड +1। ये तो मैंने -1 किया और +1 किया। एंड इसके बाद अभी हमें गेम का स्टेटस देना है, गेम स्टेट, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ मैसेज। तो जैसे मैंने दिया मैंने गैसेस दिया, ये स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर लिखा है मैंने, प्लस के बाद में वेरिएबल लिखा। तो मैंने गैसेस मेड दिया, फिर एक और इसके साथ जोड़ रहा हूँ मैं, और स्पेसेस देने के बाद मैंने दिया रिमेनिंग। ये जो मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ ये स्ट्रिंग है, और जो प्लस के बाद मैं लिख रहा हूँ वो
गैसेस रिमेनिंग, इस तरीके से। सो ये मेरा कहीं ना कहीं गेम स्टेट वेरिएबल तैयार हो गया। अब हमें इसके साथ में प्रिंट करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर प्लस करके मैं पेस्ट कर दूंगा। प्लस यानी कि वेरिएबल के भी आउटपुट को हम पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्लस यूज़ करते हैं अगर हमें स्ट्रिंग के साथ साथ में कोई वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो हमने तीनों के साथ में ये यूज़ कर लिया। अब हम इसको डिस्प्ले करके चेक करते हैं, देखते हैं कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब गेम हमारा सही है। अब जैसे मैंने 10 प्रिंट किया और ये पहला गैस हमने किया है, तो आप देखो तो ये थोड़ा सा लो और गैस के बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर आपको स्पेस देना है, तब आप स्पेस दिखाई देगा आपका। अब मैंने इसको वापस से रिफ्रेश किया, अब 10 मैंने प्रेस किया, गैस किया, तो देखो पहला गैस है, रिमेनिंग 9 हो गया और इट्स टू लो। 20 दिया तो ये दूसरा गैस है, रिमेनिंग 8 है। 50 दिया तो यू गॉट इट, तीसरा रिमेनिंग है, तीसरा गैसेज है, रिमेनिंग 7 है। अगर मैंने 90 दिया तो यू इट्स टू हाई, गैसेस चौथा है, रिमेनिंग 6 है। 80 किया तो आप देखो गैसेस 5। तो इस तरीके से हमारा गेम चलेगा। अब इस गेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि गेम जीतने के बाद भी ये गेम रुक नहीं रहा है। अब देखो अगर हमने 50 प्रेस किया था, हमारा यू गॉट इट आ गया था, लेकिन ये गेम एंड नहीं हो रहा है, गेम आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हम लोग तीसरे स्टेप में हम लोग सीखेंगे। अभी हम स्टेप थर्ड पर बातें करेंगे। हमें गेम के अंदर एक ऐसा फंक्शन डालना होगा जिससे कि हमारा गेम ओवर हो जाए। दूसरी चीज़, अगर प्लेयर जो भी प्लेयर है, जो भी यूज़र है, अगर वो जीतता है तो हमें मैसेज शो होना चाहिए। अगर वो हार जाता है, उसके रिमेनिंग जो गैसेज हैं वो ख़त्म हो जाती है, तो हमें प्रिंट करना है कि या यू हैव लॉस्ट द गेम। तो इस तरीके से हम स्टेप थर्ड में बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने पिछले स्टेप के सारे ही कोड को दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा पिछले कोड का सारा कोड है। अब हम लोग एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मैं स्पेसेस के बाद में दे रहा हूँ। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग लिख दे रहे हैं गेम वॉन, और अभी के लिए मैंने इसको फॉल्स किया है। ये फॉल्स जो होता है ये बूलियन, ट्रू एंड फॉल्स जो होता है ये बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ज़ीरो होता है, ज़ीरो मतलब फॉल्स, ट्रू मतलब, और आपका ट्रू मतलब होता है 1। तो गेम वॉन नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया और इसको अभी मैंने फॉल्स असाइन किया हुआ है। इस चीज़ में हमें थोड़ा सा काम करना है। जैसे आप सोचो, गेम में जब कोई पर्सन गेम खेल रहा है, जैसे अगर गेम खेल रहा है और एफ कंडीशन के अंदर, यानी कि प्लेयर गैस अगर ज़्यादा हो जा रहा है मिस्ट्री गेम से, तब कहीं ना कहीं हमारा जो गेम को हमें ओवर करना होगा। तो जाहिर सी बात है, प्ले गेम के अंदर इफ़ के अंदर हमें कहीं ना कहीं अपने उस फंक्शन को लगाना है जिससे गेम ओवर हो जाए। तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे प्ले गेम के नीचे, और इसका नाम रखेंगे फंक्शन एंड गेम। एंड गेम बेसिकली हम लोग गेम को ओवर करने के लिए बना रहे हैं। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, और इसको कॉल हम लोग करेंगे इफ़ के अंदर, एल्स इफ के अंदर, और एल्स इफ दूसरे वाले एल्स इफ के अंदर। तो इन तीनों जगह पर हम लोग कॉल करेंगे। इसको कॉल कैसे करना है आप सोचो। कॉल करने का सिंपल, ये कॉल तब करेगा जब हमारा सिचुएशन ये होगा कि रिमेनिंग जो है वो लेस देन 1 हो जाए। तो यहाँ पर हमें एक एफ कंडीशन लगाना होगा, एफ गैसेज रिमेनिंग इज लेस देन 1। अगर ये सिचुएशन होती है तो हमें एंड गेम को कॉल करना है, एंड गेम को कॉल करना है इस तरीके से। अब ये कंडीशन प्लेयर गैस जब ज़्यादा रहेगा मिस्ट्री गेम से तो भी हम लोग करेंगे, जब हमारा प्लेयर गैस कम रहेगा तो भी हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो मैंने कॉपी करके इसमें भी पेस्ट कर दिया। लेकिन तीसरे सिचुएशन में देखो थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगर प्लेयर का गैस इक्वल टू हो जाता है, मतलब प्लेयर कहीं ना कहीं जीत रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारा, अभी आप समझो ये चीज़ कि हमें इस गेम वॉन को ट्रू करना होगा, क्योंकि इसको हम लोग अभी फंक्शन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेम वॉन को ट्रू कर दिया, ट्रू, एंड इसके बाद मैंने एंड गेम को कॉल कर दिया।
एंड गेम को कॉल कर दिया। यहाँ पर मैंने कोई सिचुएशन नहीं दिया है, वेदर रिमेनिंग बचा है नहीं बचा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिचुएशन होती है तो गेम ऑटोमेटिकली एंड हो जानी चाहिए अगर वो प्लेयर जीत जाता है तो अब एंड गेम के अंदर हमें क्या लिखना है, एंड गेम के अंदर हमें सिंपल तरीके से हमें आउटपुट का जो मैसेज है वो डिस्प्ले कराना होगा और हमें एक सिचुएशन बनाना होगा जिससे कि हम लोग आउटपुट को शो कर पाए। करके देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक इफ़ नाम का कंडीशन इसके अंदर बनाया और यहाँ पर मैं गेम वॉन वेरिएबल कर रहा हूँ। हम सबको पता है कि इफ़ कंडीशन तभी काम करता है जब वो ट्रू होगा। तो अगर आप सोचो इन दोनों सिचुएशन में गेम वॉन जो होगा वो फॉल्स होगा, तो इफ़ कंडीशन चलने वाला नहीं है, हम नीचे आ जाएंगे, यानी कि एल्स कंडीशन रन करेगी हमारी। तो जब एल्स कंडीशन रन करेगी तो हमें क्या प्रिंट करना है, जब ये दोनों कंडीशन आएगा और तो हमारा गेम वन फॉल्स रहेगा क्योंकि हमने इसमें चेंजेस ही नहीं किए हैं। तो एल्स कंडीशन में हमें प्रिंट करना है आउटपुट डॉट इनर HTML के अंदर कि यू सिंपली हमें मैसेज करना है कि आप गेम हार चुके हो, नो मोर गैसेस लेफ्ट, नो मोर गैसेस लेफ्ट, ये मुझे प्रिंट करना है। एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगली चीज़ मैं प्रिंट करूँ नेक्स्ट लाइन पर, तो प्लस लगाकर डबल कोटेशन के अंदर BR टैग हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और ये प्लस का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन के लिए डबल कोटेशन के अंदर करना होता है। फिर मुझे प्रिंट करना है दी नंबर वॉस, मुझे प्रिंट करना है कि नंबर क्या है, जो एक्चुअल नंबर था वो क्या है। तो मिस्ट्री नंबर को हमें प्रिंट करना है, मिस्ट्री नंबर, फिर मैंने प्लस किया और इस तरीके से डॉट यूज़ कर दिया, सेमीकोलन। तो ये मैसेज हमें प्रिंट तब करना है जब दो इफ़ और एल्स इफ प्लेयर गैस अगर जीतता नहीं है, मतलब इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में हमारा ये एल्स कंडीशन रन करेगा। इफ़ कंडीशन में यानी कि जब प्लेयर गैस इक्वल टू मिस्ट्री गेम हो जाता है तो ट्रू हो जाना चाहिए, तब एंड गेम को हम लोग कॉल कर रहे हैं, यानी कि इफ़ कंडीशन के अंदर हम लोग आ रहे हैं। तो हमें प्रिंट करना है आउटर इनपुट पे कि यस इट इज़ द मिस्ट्री गेम, हमें प्रिंट करना है। तो आउटपुट डॉट इनर HTML हमें प्रिंट करना है कि यस इट्स मिस्ट्री नंबर, सॉरी, जब आप इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आपको लॉजिक बनाने आ जाएगा एंड आपको फिर समझ में आएगा कि क्यों ये चीज़ें की जा रही हैं। बस आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए कि कैसे करना है। एंड फिर मैं प्लस लूँगा यहाँ पर, BR मतलब एक नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करूँगा, फिर प्लस यूज़ करूँगा एंड इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा इट्स, मतलब कितना आपने गैस लिया है, इट्स इट ओनली टेक टू क्यू, स्पेस दे देता हूँ, गैस इज मेड प्लस गैसेस। सिंपली मैंने एक मैसेज प्रिंट किया। ये BR टैग जो होता है ये डबल कोटेशन के अंदर ये बेसिकली नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, तो इसको प्लस से यूज़ कर रहा हूँ मैं। अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आपको प्लस यूज़ करना होता है। सो अभी मैं सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं है, मतलब प्रोग्राम सही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 प्रिंट किया, गैस किया, तो इट्स टू लो, गैसेस 1 रिमेनिंग। एंड अगर मैं एक बार और 10 करता हूँ, एक बार और 10, एक बार और 10, मैं टोटल 10 कर रहा हूँ, तो देखो मैंने 10 कर दिया तो नो मोर गैसेज लेफ्ट द नंबर वॉज 50 प्रिंट कर रहा है। ये नेक्स्ट लाइन पे कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने BR यूज़ किया था, ये BR यूज़ किया था, द नंबर वॉज 15। लेकिन इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं पहली बार में ही 50 अगर डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो यस इट्स 50 एंड इट्स ओनली टुक यू 1 गैसेज, ये मेरा गेम एंड हो चुका है। अब ये कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग एंटर करेंगे तो कुछ ना कुछ देखो एंटर हो रहा है, ये देखो एंटर हो रहा है। 50 करने के बाद मैसेज तो डिस्प्ले हो रहा है बट एंटर हो रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस इनपुट बॉक्स को और गैसेस को डिसेबल करना होगा, मतलब ये चीज़ें आए ही ना, सीधे मैसेज आए कि आप जीत चुके हो। तो इसके लिए हम लोग चौथे स्टेप पर देखेंगे क्या हम लोग करने वाले हैं। अभी तक जो प्रोग्रामिंग हमने किया है, हमने अगर हम समझे तो हमने क्लिक हैंडलर नाम का फंक्शन बनाया, फंक्शन प्ले गेम बनाया, और हमने फंक्शन एंड गेम बनाया जिससे कि हम लोग गेम को एंड कर रहे हैं। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको कैसे करना है। अभी हम लोग गेम के स्टेप 4 पर बातें करेंगे। इसमें हम लोग 7 मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, और इन सातों मॉडिफिकेशन में आप अपने जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ें अब तक पिछले वीडियोस में पढ़े हो, सारी चीज़ों को आप यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं क्या वो नंबर है या नहीं है। हमको पता है कि इसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, इज नैन नाम का एक फंक्शन होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग करके यूज़ करेंगे। फिर हम लोग एक वैलिडेशन नाम का फंक्शन बनाएंगे, वैलिडेट करेगा जो कि ये नंबर है कि नहीं है। अगर नंबर नहीं रहेगा तो दोबारा से वो एंटर करने के लिए कहेगा कि नंबर डालिए। वो हम लोग एक फंक्शन के थ्रू करेंगे, वो दिखाऊंगा मैं कैसे करना है। फिर अभी हम लोग जो गेम बनाए थे उस गेम में ये प्रॉब्लम था कि हमको बार बार ये प्रेस करना पड़ता था, एंटर बटन काम नहीं कर रहा है। आप देखो तो अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो एंटर बटन काम नहीं कर रहा है। तो हम अपने गेम को एंटर बटन के थ्रू भी वर्क कराना चाहते हैं, तो वो हम लोग करेंगे तीसरे स्टेप में, मतलब स्टेप 4 के तीसरे पॉइंट में हम लोग करेंगे। चौथा पॉइंट जो हमारा ये है कि गेम जीतने के बाद भी हमारा गेम रुक नहीं रहा था, तो हम चाहते हैं कि अगर वो पर्सन जीत जाता है गेम, या रिमेनिंग जो गैसेज है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो इनपुट बॉक्स जो होगा वो कहीं ना कहीं इनपुट बॉक्स और बटन सब कुछ जो होगा डिसेबल हो जाए। और मैंने पांचवा पॉइंट बता दिया आपको। चौथा पॉइंट ये था कि जब हम गेम को, जैसे अभी हम गेम को ओपन कर रहे हैं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद मुझे बार बार इस पर क्लिक करना पड़ रहा है, तब मैं जाके इंटर कर पा रहा हूँ। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जैसे मेरा गेम लोड हो तो अपने आप कर्सर यहाँ पर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो हम लोग चौथे स्टेप में करेंगे। मेक द कर्सर टू बी इन इनपुट बॉक्स व्हेन द गेम स्टार्टेड, वो हम लोग करेंगे। छठवां पॉइंट अगर हम बताएं, अभी तक हमने जो मिस्ट्री नंबर लिया था वो 50 लिया था। हम चाहते हैं कि नहीं, ये एक रैंडम नंबर हो जाए, तो रैंडम नंबर कैसे क्रिएट करना है वो भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हमें जो गेम है उसके कैरेक्टर इनकोडिंग को हमें ऐड करना है। जैसे कई बार हमारा जो ब्राउज़र होता है वो कैरेक्टर को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, तो कुछ भी प्रिंट करने लगता है। तो उसके लिए HTML का एक मेटा कैरसेट नाम का टैग होता है, मेटा टैग होता है, वो हम लोग यूज़ करेंगे। सो अभी मैं सबसे पहले चौथे स्टेप का पहला पॉइंट देखने करने वाला हूँ। ये मेरा जो प्रोग्राम, जो मेरा गेम बना हुआ है, इसको मैं एक बार इस तरीके से दिखा देता हूँ। एंड अभी मैं नोटपैड में बना रहा हूँ, आप किसी भी IDE में बना सकते हो, बट मैं ये सब लोगों के लिए सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नोटपैड यूज़ किया हुआ है। अब सबसे पहले हमें इजनैन फंक्शन यूज़ करना होगा, जिससे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो फंक्शन है हमारा, जो हमारा नंबर है इनपुट में, वो स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो क्लिक हैंडलर के अंदर जो कॉलिंग कर रहे थे, जैसे क्लिक हैंडलर के अंदर हम लोग प्ले गेम कॉल कर रहे थे, तो अभी हमें इस प्ले गेम की जगह एक फंक्शन और बनाना होगा यहाँ पर। इसका हम लोग नाम रख देते हैं वैलिडेट। अब आपको समझ में आ रहा होगा फंक्शन की इंपॉर्टेंस। तो अलग अलग फंक्शंस बना बनाकर आप अलग अलग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, तो वो अपडेट क्यों, कैसे इतना जल्दी जल्दी आ रहा है, फंक्शन के थ्रू आ रहा है। आप चाहोगे पूरे प्रोग्राम को दोबारा से किया जाए तो पॉसिबल नहीं होता है। तो प्ले गेम को हमें चेंज करके वैलिडेट करना है, क्योंकि क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले वैलिडेट करना है, फिर प्ले गेम करना है। तो वैलिडेट हमने कर दिया। एंड वैलिडेट किसको कर रहे हैं हम लोग, वैलिडेट इनपुट को कर रहे हैं। तो इसका नाम मैं थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ जैसे समझ में है, वैलिडेट इनपुट। अब वैलिडेट इनपुट में हमें क्या करना है, हमें जो प्लेयर से इनपुट लिया गया, तो अभी तक हम लोग जो प्ले गेम फंक्शन है उसके अंदर हमने प्लेयर का इनपुट लिया था, तो इसको मुझे उठाकर वैलिडेट में डालना होगा, बिकॉज पहले ही हमें वैलिडेशन करना है ना। तो ये मैंने इसके अंदर कॉपी कर दिया। इसके अंदर हमें एफ एल्स कंडीशन लगाना होगा, और एफ एल्स के अंदर हमें इज नैन लगाना है, एन ए एन में दोनों एन कैपिटल होना चाहिए। और इसके अंदर हम लोग जो जो कंपेयर कर रहे हैं वो प्लेयर गेसेस को कर रहे हैं, इसको प्लेयर गेसेस को।
तो मैंने प्लेयर गेसेस लिया है, बट ये भी हम चाहे तो हम डायरेक्टली प्लेयर गेस ले लें। अगर ये प्लेयर गेस जो होगा अगर इंटीजर होगा तो अगर ये नंबर अगर ये कोई स्ट्रिंग होगा तो ये ट्रू आने वाला है। तो जब ये स्ट्रिंग होगा तो ये ट्रू आएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर मुझे प्रिंट करना होगा कि मैसेज हमें प्रिंट करना है आउटपुट डॉट इनर HTML के थ्रू हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, प्लीज एंटर अ नंबर, इस तरीके से। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग नहीं होगा तो एल्स कंडीशन के अंदर हम लोग यूज करेंगे, एल्स कंडीशन के अंदर हम लोग यूज करेंगे सेम हम लोग आउटपुट नहीं, सिंपली हम लोग गेम को कॉल कर देंगे। तो प्ले गेम को हमने कॉल कर लिया इस तरीके से। तो अब ये फंक्शन क्लिक करने पे वैलिडेट इनपुट पर हम लोग आएंगे। इस फंक्शन के अंदर हमने प्लेयर गेस पार्स इंट रख दिया है जो कि इनपुट वैल्यू को ले रहा है और इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इसके बाद इज नैन, अगर प्लेयर गेस नंबर कोई कैरेक्टर होगा, कोई स्ट्रिंग होगा तो ये चीज़ प्रिंट होगी। लेकिन अगर वो नहीं होता, एक नंबर होता है, तो एल्स पार्ट के अंदर हम लोग गेम को कॉल करेंगे। मैं चेक करा देता हूँ इस गेम को वापस से रन करके। जैसे अगर मैंने फॉर एन एग्जाम्पल जैसे 9 मैंने लिख दिया, मैं नंबर फॉर्मेट में लिख दिया, तो ये क्या करेगा, प्लीज एंटर अ नंबर, बिकॉज ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैंने अब 9 लिखा तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब गेम हमारा कॉल हो रहा है। तो ये इनपुट वैलिडेशन कहीं ना कहीं हमने वर्क किया। अब हम दूसरी चीज़ पर वर्क करेंगे। दूसरा हमारा स्टेप था कि हमें ये वैलिडेशन फंक्शन भी हमने बना लिया और इनपुट भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद अब हम लोग गेम को एंटर की से वर्क कराना चाहते हैं। तो एंटर की से वर्क करने के लिए हमें एक नया बटन को हमें कॉल करना होगा, इवेंट लिस्नर लगाना होगा की डाउन इवेंट के लिए भी। हमें पता है की डाउन इवेंट जो होता है वो एंटर की के लिए वर्क करता है। तो मैं इसके ऊपर ही बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ और मेरे इसके बाद मैंने लगाया हुआ है की डाउन जो होता है वो एंटर की के लिए होता है। जब की को प्रेस किया जाए, मतलब कोई भी की डाउन हो रहेगा तब ये फंक्शन कॉल करेगा। और इसके लिए मैंने की डाउन हैंडल लगा दिया है इस तरीके से। और ये हमें पता है ये हमारा फॉल्स होना चाहिए, ये मैंने फॉल्स कर दिया। तो अब हमने जब की डाउन किया तो की डाउन हैंडलर फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो एक फंक्शन और हमें क्रिएट करना होगा की डाउन हैंडलर करके। एंड इस फंक्शन के अंदर हम लोग प्रॉपर हम लोग एंटर की के लिए यूज़ करेंगे। तो इफ़ कंडीशन हमें लगाना होगा जिस पर हम लोग लगाएंगे ए। यहाँ के लिए अभी मैंने एक पैरामीटर पास किया ए, और मुझे पता है कि एंटर की तब काम करता है जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो की कोड के अंदर वो वैल्यू, उसकी एस्काई वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो एंटर की का जो एस्काई वैल्यू होता है वो 13 होता है। तो ये की कोड के अंदर असाइन कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। और ये ए पैरामीटर हमने यूज़ किया है, ये मैंने ए डॉट की कोड से उसको एक्टिवेट किया है और उसको कंपेयर किया है कि क्या वो 13 से इक्वल है कि नहीं। ये 13 जो है स्काई वैल्यू है एंटर की का। ये मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक रील भी बनाया हुआ है इसके ऊपर। और जब ये चीज़ होता है, जब ये चीज़ होगा तो क्या करना है हमें गेम को, जब हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो हमें गेम को वैलिडेट करना है, यानी कि इस चीज़ को हमें यूज़ करना है। एंटर की प्रेस करने के बाद भी वैलिडेशन होना चाहिए। तो अब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो अभी देखो मैंने नंबर 9 प्रेस किया और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा है। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। की कोड की डाउन हैंडलर ए एंड a dot key down is equal to 13, validate input, add event listener। ओके सॉरी, एंटर की हमारा बटन पे काम नहीं करता है, हमारा विंडो पे काम करता है, पूरे विंडो पर। नाउ इट विल वर्क।
सो अभी मैंने रिफ्रेश किया, मैंने 9 फिर से प्रेस किया और एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये मेरा ऊपर मैसेज आ रहा है। फिर मैंने इसको रिफ्रेश करके 50 किया, अब देखो मेरा गेम इस तरीके से आ रहा है। तो अब मेरा एंटर की भी वर्क कर रहा है और ये बटन प्रेस करने पे भी काम कर रहा है। दोनों ही चीज़ों को हमने एक्टिव कर दिया है। अब हम अपने फोर्थ स्टेप के फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। हमें कर्सर को इस तरीके से करना है कि गेम जब भी हमारा लोड हो तो हमारा जो कर्सर है वो इनपुट बॉक्स के अंदर आए, हमें बार बार जाके प्रेस ना करना पड़े। जैसे अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो आप देखो इसके अंदर मुझे जाके क्लिक करना पड़ रहा है तब मैं एंटर कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि गेम लोड होते ही यहाँ पे कर्सर आ जाए इस तरीके से। तो इसके लिए हमें बहुत छोटा सा एक प्रॉपर्टी लगाना होता है। जैसे ये हमारा जो गेम का कोड है, हमें इनपुट टैग के अंदर यहाँ पर एक ऑटो फोकस लगाना होता है। ऑटो फोकस ये सिंपल सा एक हमें एट्रीब्यूट लगाना होता है इनपुट टैग के अंदर। तो अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्सर है, ऑटोमेटिकली कर्सर है। पहले हमें जा जाके क्लिक करना होता था। तो इससे क्या बेनिफिट है कि आपको क्लिक नहीं करना होगा, डायरेक्टली रिफ्रेश करोगे और गेम इसमें आप एंटर प्रेस करोगे। सो ऑटो फोकस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा इनपुट टैग के अंदर। ये हमारा चौथा स्टेप था। अब हम आते हैं अपने 5वें स्टेप पर। हमें सब कुछ को डिसेबल करना है जब गेम जीत जाए, यूज़र जीत जाए या फिर यूज़र गेम को हार जाए। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों को डिसेबल करना होगा, इनपुट फील्ड को, बटन को और एंटर की को भी हमें डिसेबल करना होगा। तो इसको हम लोग करते हैं सबसे पहले। अब हमें पता है ये चीज़ें जो भी होंगी ये एंड गेम के अंदर होना चाहिए, एंड गेम के अंदर ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। सो हम अपने गेम को ओपन करते हैं एंड गेम के अंदर हम लोग आते हैं, एंड गेम फंक्शन के अंदर आते हैं। तो जब ये दोनों कंडीशन हो जाता है, दोनों ही कंडीशन जब चेक हो जाता है तो हमें इनके बाद में ये चीज़ें लगानी है। हमें क्या लगाना है, जैसे बटन डॉट रिमूव इवेंट। हमें पता है रिमूव इवेंट लिसनर हम लोग जो होते हैं, सबसे पहले इवेंट लिसनर को हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें दोनों के दोनों इवेंट को हटाना पड़ेगा, जैसे क्लिक को हटाना पड़ेगा और ये फंक्शन कॉल कर रहा था क्लिक हैंडलर और ये फॉल्स हमने यूज़ कर लिया इस तरीके से। और बटन को भी हमें डिसेबल करना होगा। तो हमें पता है बटन डॉट डिसेबल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ये बटन का एक प्रॉपर्टी होता है, जावास्क्रिप्ट का एक कोड होता है, इसको हमें ट्रू कर देना है, इस तरीके से। एंड एंटर की को भी हमें डिसेबल करना है। अभी हमने बटन को डिसेबल किया, अब हमें एंटर की को डिसेबल करना है। तो विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर करेंगे हम लोग। और हमने की डाउन इवेंट हमने कॉल किया था, प्रेस किया था, और की डाउन फंक्शन हमने कॉल किया था, की डाउन हैंडलर, और इसको हमें फॉल्स कर देना है इस तरीके से। तो अब ये हमारा विंडो एंटर की भी हमारा डिसेबल्ड हो गया एंड गेम के अंदर। अब हमें इनपुट को भी डिसेबल करना है। तो इनपुट डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ये कर दिया हमने तीनों चीज़ों को डिसेबल कर दिया है। एंड अब हम चेक करते हैं वेदर इट विल वर्क और नॉट। रिफ्रेश, ये कंसोल मैंने ओपन किया जिससे पता चले कि कहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर या कोई टाइप एरर तो नहीं हो रहा है। हालांकि लॉजिकल एरर तो आपको नहीं पता चलेगा, बट जितने भी बेसिक एरर होते हैं वो कंसोल में आपको पता चल जाता है। तो जैसे मैं अभी के लिए केवल 50 प्रेस कर रहा हूँ कि गेम को जिता रहा हूँ मैं। अब गेम को जैसे ही मैंने जिताया तो देखो अब यहाँ पर इनपुट बॉक्स भी मेरा डिसेबल हो गया, ये भी डिसेबल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं रिफ्रेश करूँगा तभी मेरा गेम वापस एक्टिव होगा। अब मैं एक कुछ समय के लिए मैं बार बार 10 रिमेनिंग कर रहा हूँ तो वापस ये गेम डिसेबल हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया गेम को कैसे डिसेबल करना है। बटन को मैंने डिसेबल किया और विंडो एंटर की को डिसेबल किया और इनपुट बॉक्स को मैंने डिसेबल किया, और ये सारे काम मेरा फंक्शन एंड गेम के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एंड गेम के नीचे लिखा हुआ ये सारी चीज़ों को। अब आते हैं हम लोग अपने स्टेप नंबर 4 के छठवें पॉइंट पर। हमें जो मिस्ट्री गेम हमने 50 लिया था उसको हमें रैंडम करना है। तो हमें पता है कि हम लोग यूज़ करते हैं मैथ डॉट रैंडम हम लोग यूज़ करते हैं मिस्ट्री गेम के लिए।
मतलब रैंडम नंबर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो नंबर क्रिएट करता है वो 0 एंड 1 के बीच में होता है और ये अप टू 60 डेसिमल होते हैं, मतलब लगभग आप 16 पॉइंट के बाद 16 डेसिमल्स में आपके जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो हमें इसको ज़ीरो हम हमारा जो जो गैस रहना चाहिए वो 0 या फिर 99 के बीच में होना चाहिए। तो हम तो 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, तो हम ये कैसे करने वाले हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जो भी रैंडम नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया, उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से एंड उसके बाद हमें मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करना होगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 0 और 99 है। दो फंक्शन और हम लोग जानते हैं, जैसे मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर जो होता है ये लोअर बाउंड को लेता है। जैसे अगर आप सिंपल से एग्जांपल समझो, अगर आपका कोई डेसिमल है 3.45, तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, उसका लोअर नंबर लेता है, यानी कि 3 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हमने मैथ डॉट सील यूज़ किया हुआ है, सील, तो ये जैसे 3.75 है हमारा नंबर या 45 नंबर है हमारा, तो ये हमारा अपर बाउंड लेता है, यानी कि 4 प्रिंट करेगा। और एक होता है सिंपल, एक होता है मैथ डॉट राउंड। ये 4 फंक्शन आपको याद रखने हैं। मैथ डॉट राउंड जो होता है ये नियरेस्ट नंबर के हिसाब से काम करता है। जैसे अगर 3.75 है हमारा, तो ये प्रिंट करेगा 4, लेकिन अगर आपका 3.45 है तो ये प्रिंट करेगा 3। तो ये मैथ डॉट राउंड जो होता है ये नॉर्मल राउंड ऑफ करता है डेसिमल पॉइंट को। अगर वो 5 से कम रहता है तो 3 प्रिंट करेगा, अगर वो आपका 5 से ज़्यादा रहेगा तो अपर बाउंड प्रिंट करेगा। लेकिन फ्लोर जो होता है ये नीचे वाले को लेगा, कम वालों को, सील जो होता है वो अपर वालों को लेता है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखो, मुझे 0 और 99 के बीच में लेना है, तो अपर बाउंड तो 100 होता है, तो हमें इस मैथ डॉट फ्लोर को यूज़ करना है और मैथ डॉट फ्लोर के साथ साथ में रैंडम नंबर को यूज़ करना है। तो जैसे हमें पता है मैथ डॉट रैंडम जो होता है 0 और 1 के बीच में नंबर आता है। अभी आप एक इमेजिनेशन करो कि मेरे पास एक नंबर है कोई 7 8, ये मैं मान लेता हूँ 16 डेसिमल तक मैंने ये नंबर लिया है। इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 78 पॉइंट समथिंग का आएगा, इस तरीके से। तो आप देखो ये जो नंबर आ रहा है ये कहीं ना कहीं 100 के बीच में, मतलब 0 और 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 100 के बीच में ही होगा। अब अगर हमने इसके इसके बाद में अगर हमने मैथ डॉट फ्लोर यूज़ कर दिया, अगर इस नंबर को मैंने मैथ डॉट फ्लोर के अंदर इस तरीके से उठाकर यहाँ पर कॉल कर दिया, तो मैथ डॉट फ्लोर में ये क्या प्रिंट करेगा, केवल 78, जो कि हमारा कहीं ना कहीं मैं एक एक प्रॉपर 0 और 99 के बीच में एक नंबर है। अगर मैंने यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने 1.18 ले लिया तो ये 18 प्रिंट होगा इस तरीके से। और मैथ डॉट सील जो होगा वो 18, इसका रिजल्ट जो होगा वो 18 आएगा, इसका रिजल्ट जो होगा 18 आएगा, जो कि 0 और 99 के बीच में है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये वर्क करता है। मैक्सिमम नंबर अगर मेरा अगर 99 भी है इस तरीके से, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 99 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम ये 99 कर दें तो इसका जो रिजल्ट होगा मैथ डॉट फ्लोर का वो 99 आने वाला है। तो मैक्सिमम आपका 99 आएगा और मिनिमम आपका कहीं ना कहीं 0 आने वाला है। अगर मेरा नंबर इस तरीके से होगा 00 समथिंग, तो ये नंबर मेरा 0 होगा और ये भी हमारा 00 होगा, तो हमारा जो आउटपुट होगा मैथ डॉट फ्लोर का वो 0 आने वाला है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया रैंडम नंबर 0 और 99 के बीच में कैसे क्रिएट करना है 0 और 1 का यूज़ करके। सो इसको अब हम लोग प्रोग्राम में करने वाले हैं, देखते हैं ये कैसे होता है। सो ये मैंने प्रैक्टिस सीट ओपन किया है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा मिस्ट्री गेम, जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था यहाँ पर, ये रहा। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल सा मैथ में एम कैपिटल होना चाहिए, फ्लोर स्मॉल होना चाहिए। और इस फंक्शन के अंदर ही हम लोग मैथ डॉट रैंडम यूज़ करेंगे इस तरीके से, एंड मैथ डॉट रैंडम यूज़ करेंगे और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ऐसे। तो ये सिंपली हमने किया गया, जो भी हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और उसका फ्लोर पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, तो वो फ्लोर पॉइंट जो होगा वो हमारा मिस्ट्री गेम के अंदर असाइन कर दिया जाएगा। सो सिंपल सा था, ये एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, वो हमने तीनों फंक्शन को एक साथ में यूज़ कर लिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वापस से। जैसे अभी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं, हम 10 रिमेनिंग को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने 10 यूज़ किया, नहीं ये लो है। फिर मैंने 20 यूज़ किया, ये भी लो है। 50 यूज़ किया, ये भी लो है। 60 यूज़ किया, ये भी लो है। 78 किया, ये भी लो है। 80 यूज़ किया, ये भी लो है। 89 किया, ये भी लो है। ये हाई हो गया, ये बहुत हाई हो गया, क्योंकि 99 के बीच में ही लेना है। 56। तो देखो रैंडम नंबर जो हमारा था वो 96 था। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ भी कंसोल पे प्रिंट हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर प्रिंट कर देता हूँ गेम को, console.log, और इस मिस्ट्री गेम को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। क्योंकि ऐसे रैंडम नंबर, बहुत सारे रैंडम नंबर हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो मिस्ट्री गेम, रैंडम नंबर हमारा 84 है। फिर मैं रिफ्रेश करूँगा तो रैंडम नंबर 89 हो गया। फिर मैं रिफ्रेश करूँगा तो 46 हो गया। और यहाँ पर अगर जैसे मैंने 46 लिखा और एंटर प्रेस किया तो यस इट्स 46 एंड इट ओनली टुक 1 गेसेस, और गेम हमारा जीत गए, हम जीत चुके हैं गेम को। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये console.log मैंने यूज़ किया था अपने कंफर्टेबल के लिए, कि हमें वो चीज़ पता चले, क्योंकि रैंडम नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। इसको अभी के लिए मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम लोग अपना जो सबसे आखिरी टास्क है, हम लोग कैरेक्टर इनकोडिंग यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लोग ये चीज़ क्यों करते हैं, कई बार क्या होता है, हमारा जो ब्राउज़र होता है, हमारा जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा HTML का टैग यूज़ करना होता है। वो होता है मेटा टैग। मेटा टैग हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारा कैरेक्टर को इनकोड करने के लिए होता है। हम लोग UTF-8 को हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारा कैरसेट होता है। सिंपल सा एक लाइन का कोड आपको ऐड करना है। इसका कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, बट ये कई बार ब्राउज़र में काम नहीं करता है। तो आपको करना क्या है, HTML टैग जो आपने लगाया उसके बाद आपको हेड जो टैग है इसके अंदर आपको मेटा टैग यूज़ करना है। हम लोग मेटा टैग हमेशा हेड के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल कैरसेट नाम का एट्रीब्यूट लगाना है और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर UTF-8 लगा देना है। सिंपल, यही चीज़ आपको मेटा टैग यूज़ करना है। मेटा टैग हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। UTF एक कैरेक्टर होता है, इनकोडिंग करने के लिए होता है। सो ये हमारा गेम कहीं ना कहीं इस तरीके से रेडी हो गया। सो आई होप अगर आपने इस गेम को इन्जॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने जो भी प्रैक्टिस करी है वो सीखा होगा। एंड इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।